हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस के सारे टाइप अपन ने कवर कर लिए हैं। आज हम कुछ मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, बहुत आसान से, बहुत ट्रिकी से, अब देखोगे। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन फर्स्ट है, एक वस्तु का सीपी नियत है, यदि इसे एसपी के 3/4 पर बेचा जाए तो हमें होता है 16 सही 2/3 का लॉस, और यदि एसपी के 6/5 पे बेचा जाए तो हमें होता है P% का प्रॉफिट। हमें निकालना है वो P% का प्रॉफिट कितना है। क्या दिया हुआ है हमें? एसपी फिक्स दिया हुआ है। एसपी फिक्स दिया हुआ है, मैं मान लेता हूँ एसपी हमारा 100 है, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है? अब ये बोल रहा है इसे एसपी के 3/4 पे बेचा जाए, यानी कि एसपी के 3/4 पे बेचा जाए तो 16 सही 2/3% की हानि होती है, ठीक है। तो क्या है, निकाल लेते हैं एसपी का। कितने पे बेचा जाए? 3/4 पे। तो एसपी का 3/4 कितना होगा? 75। अब ये बोल रहा है कि जब हम 75 में उस वस्तु को बेचते हैं तब हमें 16 सही 2/3% का लॉस होता है, ठीक है। तो 16 सही 2/3 को फ्रैक्शन में बदलूं तो ये क्या आएगा? 1/6, ठीक है। 1/6 यानी कि 6 पे 1 का प्रॉफिट हो रहा है, 6 पे 1 का लॉस हो रहा है, यानी कि 5 की चीज़ थी, 6 की चीज़ थी, हम कितने में बेच रहे हैं? 5 में। तभी तो 1 का लॉस हो रहा है 6 पे, ठीक है। तो ये चीज़ मैं यहाँ से हटा देता हूँ, यानी कि अपन 6 की चीज़ को 5 में बेच रहे हैं। ये 5 की वैल्यू है, हमें निकालनी है 6 की, जो हमारा क्या आ जाएगा? सीपी। तो ये कितना आएगा? 90। तो हमारा सीपी क्या आ गया? 90, ठीक है। अब हमें ये पूछा गया है कि यदि हम एसपी के 6/5 पे बेचे तो हमारा प्रॉफिट % कितना होगा, ठीक है। तो एसपी 100 है, एसपी के 6/5 पे हम बेचेंगे तो अल्टीमेटली हम कितने में बेचेंगे? 120 में। ये हमारा नया एसपी आ गया। हम नए एसपी 120 रुपये में बेच रहे हैं। हमारा सीपी हमने निकाल लिया, कितना था? 90, यानी कि 90 रुपये की चीज़ हम 120 रुपये में बेच रहे हैं। कितने का प्रॉफिट? 30 का। कितने पे? 90 पे, मल्टीप्लाई बाई 100। ये कितना आएगा? 33 सही 1/3% का प्रॉफिट, ठीक है। समझ आ गया? बहुत आसान सा था। हमें एसपी फिक्स दिया था, हमने एसपी 100 मान लिया। अब हमें बोला गया था कि एसपी के 3/4 पे बेचने से हमें 1/6 का लॉस होता है, तो हमने सीपी निकाल लिया और फिर नया एसपी निकाल लिया और सोल्व कर लिया, ठीक है। तो ये बिल्कुल आसान सा था। सारी स्टेप्स जैसे जैसे इसने बोला वैसे हमने फॉलो किया और आंसर निकल गया। दूसरा क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपने माल को लागत मूल्य से X% ऊपर चिन्हित करता है, ठीक है, और ये बोल रहा है कि एमपी पे 30% की छूट के बाद भी उसका प्रॉफिट है 5%। तो हमें निकालना है वो X, यानी कि उसने कितने % अधिक अंकित किया, ठीक है। मैंने आपको सबसे पहले बताया था सीपी, एसपी और एमपी, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? X% ऊपर चिन्हित किया और 30% की उसने छूट दी, फिर भी उसे 5% का प्रॉफिट हुआ। अगर मैं CP 100 मान लेता हूँ तो अब उसको छूट देने के बाद भी 5% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि SP कितना है? 105, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है। मैंने मान लिया CP 100 है तो और हमें 5% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब SP 105 है। अब इधर चलते हैं MP की साइड। अगर मैं MP 100 मानता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ? 30% की छूट देता हूँ, तो SP कितना आएगा? 70, ठीक। यहाँ पे मैंने 100 रुपये MP माना और 30 का छूट दिया तो मेरे पास 70 रुपये SP आ गया। अब ये जो 70 है यही तो 105 है, ठीक। तो ये जो 70 है ये 105 है, क्योंकि SP तो बराबर होना चाहिए। तो 105 किसकी वैल्यू है? 70 की। हम MP निकाल देंगे 100,
अगर यहाँ से हम MP निकालेंगे तो ये 35 से 3 बार कटेगा, ये 2 बार कटेगा, ये 300/2 यानी कि 150 रुपीज़ आ जाएगा। तो हमारा अल्टीमेटली MP कितना आ गया, 150 रुपीज़। अब CP हमने 100 माना था, MP हमारा 150, तो यहाँ से कितने प्रतिशत बढ़ा के रखा होगा उसने मूल्य, 50। कैसे, 50 अधिक बढ़ाया कितने पे, 100 पे, मल्टीप्लाई बाई 100, ये कितना आएगा 50%। तो हमें 30% की छूट देने के बावजूद 5% का प्रॉफिट गेन करना है, तो हमें 50% बढ़ा के अंकित करना पड़ेगा मूल्य। ठीक है, समझ आ गया, बिल्कुल आसान सा था। SP हमने मान लिया, SP से CP चले गए, MP हमने मान लिया, MP से SP आ गए। मैंने आपको बताया था डायरेक्ट CP और MP के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता, हमें SP से आना पड़ता है। ठीक है, तो SP हमने 70 निकाल लिया यहाँ से, और यहाँ से 105। अभी 105 से वो 70 की वैल्यू है, हमने MP निकाल लिया, फिर आंसर निकाल दिया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3 कि 800 रुपये में 2 वस्तुओं को बेचकर एक व्यक्ति 3 वस्तुओं की लागत मूल्य प्राप्त करता है। ठीक है, तो लाभ परसेंट हमें निकालना है। बहुत आसान सा है, बहुत छोटा सा है, पर इसमें जल्द कन्फ्यूजन रहता है कई बार। क्या 800 रुपये में 2 वस्तुएं बेचता है, ठीक है, 2 आर्टिकल 800 के बेचता है, और ये आगे क्या बोल रहे हैं, 3 वस्तुओं के लागत मूल्य प्राप्त करता है, यानी कि 3 वस्तुओं के CP के बराबर वो गेन करता है। तो हम जनरली इसको क्या कर देते हैं, 2 वस्तुओं का SP डायरेक्ट बराबर कर देते हैं 3 वस्तुओं के CP के। ये गलत है। ये कैसे गलत है मैं आपको बता देता हूँ। ये इसलिए गलत है, ये बोल रहा है 3 वस्तुओं के CP के बराबर गेन करता है। इसका मतलब ये है कि प्रॉफिट, जो उसको प्रॉफिट मिलता है वो 3 वस्तुओं के CP के बराबर है, यानी कि 2 वस्तुओं का SP हम कम से कम 2 वस्तुओं को CP के बराबर तो बेच रहे हैं, प्लस अब उसका गेन कितना है, 3 वस्तुओं के CP के बराबर। ऐसे अगर हम करते हैं तो हमारा क्वेश्चन सही है। ठीक है, समझ आ गया। ये 3 वस्तुओं की CP के बराबर गेन का मतलब है कि ये टोटली प्रॉफिट है, ना कि कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम रेशियो निकालें तो 2SP = 5CP। SP अपॉन CP का रेशियो अगर हम फाइंड आउट करें तो ये आएगा 5/2। ठीक है, अब हमें निकालना प्रॉफिट परसेंट। हमारा SP 5 है, CP 2 है, तो प्रॉफिट कितना होगा, 3। कितने पे, 2 पे, इंटू 100। ये आंसर कितना आएगा, 150%। 150% टोटल प्रॉफिट हो गया। ठीक है, समझ आ गया। हमें डायरेक्टली 3CP के गेन 3CP के बराबर नहीं कर देना है 2SP को, हमें ऐसे करना है कि 3CP का गेन है वो प्रॉफिट है, ना कि CP। आसान से छोटे से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक वस्तु को निश्चित रेट पे बेचा जाता है। अगर इसे कीमत के 80% पे बेचा जाए तो 10% का नुकसान हो जाता है, और जब इसे MP पे बेचा जाए तो हमें कितने % का प्रॉफिट होगा। क्या बोल रहे हैं, हम सबसे पहले लिख लेते हैं CP, SP और MP। ठीक है, अभी क्या बोल रहे हैं, एक वस्तु को निश्चित रेट पे बेचा जाता है, अगर इसे कीमत के 80% पे बेचा जाए तो 10% का नुकसान होता है। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं CP को 100 मानूं, अब क्या बोल रहा है, ये CP पे 10% का नुकसान हो रहा है, मतलब SP कितना है, 90। सिंपल, 10 का नुकसान हो रहा है। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि जब इसे, ये कब होता है, जब इसको कीमत की जो MP है, मार्क प्राइस है, उसके 80% पे बेचा जाए। अगर मैं MP 100 मानता हूँ तो 80% पे बेचा जाए, मतलब 80 रुपये का बेचा गया। हमें निकालना है मार्क प्राइस, सॉरी प्रॉफिट परसेंट, जो भी दोनों निकाल देंगे। अब हम 100 से 80 पे आए और 100 से 90 पे आए। ये 80 की वैल्यू क्या है, 90। अभी हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया था, तो हम 100 की निकाल देंगे। 80 कितने की वैल्यू है, 90 की, हमें निकालनी 100 की, तो ये क्या आ गया, 112.5। तो हमारा मार्क प्राइस कितना आ गया, 112.5। प्रॉफिट कितना है, 12.5।
रुपये, परसेंट निकालेंगे 100 पे ही है, ठीक, 12.5%, ये हमारा प्रॉफिट आ गया। ठीक है, बहुत आसान सा था। 80 की वैल्यू 90 थी, हमें 100 की निकालनी थी, फिर हमारा प्रॉफिट निकाल दिया हमने डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक व्यक्ति अपने लागत मूल्य से 16% नीचे एक वस्तु को बेचता है। अगर वह इसे 33 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 14% का फ़ायदा होता। अब हमें निकालना है 25% का फ़ायदा हासिल करने के लिए उसे वस्तु को कितने में बेचना चाहिए। क्या बोल रहे हैं, ये हमारा वस्तु का सीपी है, ठीक है। अब ये क्या बोल रहे हैं कि लागत मूल्य से 16% नीचे, यानी कि ये अगर मैं 100 मान लूँ तो 84 पे बेचने से, ठीक है, वो बेचता है। अब ये बोल रहा है कि अगर उसे 14% का फ़ायदा होता तो उसे 33 रुपये अधिक में बेचनी पड़ेगी, यानी कि 114 में बेचने के लिए 114 में अगर मैं उस वस्तु को बेचता हूँ, यानी कि सीपी के 14% गेन करना चाहता हूँ, तो मेरे को ये वस्तु 33 रुपये ज़्यादा में बेचनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हमारा जो स्पान है इसके रियल वैल्यू क्या है, 33 रुपये। और अब मैं अगर यहाँ से निकालूँ तो ये कितना आएगा, ये 16 है और ये 14 है, टोटल कितनी होगी 30, जिस हिसाब से हमने माना है। अब 30 की रियल वैल्यू कितनी है, 33, तो 33 किसकी रियल वैल्यू है, 30 की। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि हमें 25% का प्रॉफिट हासिल करने के लिए वस्तु को किस कीमत पे बेचा जाना चाहिए। अगर 100 की वस्तु है, 25% अगर मुझे गेन करना है तो मुझे वस्तु को 125 में बेचना पड़ेगा, सिंपल सी मैथ है। 33 30 की वैल्यू हमें किसकी निकालनी है, 125 की, ठीक है, निकाल देंगे। ये 5 से कटेगा 6 बार, ये 5 से कटेगा 25, ठीक है, ये 3 से कटेगा 2, ये 3 से कटेगा 11, ये क्या आएगा 137.5, यानी कि हमें 125% पे बेचने के लिए या 25% का प्रॉफिट कमाने के लिए हमें वस्तु को 133.5 की बेचनी पड़ेगी। अगर हमसे सीपी पूछ ले तो सीपी क्या है 100, तो सीपी निकालने के लिए क्या कर देंगे 33/30 इंटू 100, ये आएगा 110। तो हमारी वस्तु कितने की थी, 110 की, ठीक है, समझ आ गया। बहुत आसान से क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का एसपी सीपी से 32% अधिक है और वस्तु के एमपी पर दी गई छूट 12% है, तो एमपी और सीपी का रेशियो में फाइंड आउट करना है। वही सेम क्या लिखेंगे, सीपी, एसपी और एमपी। क्या बोल रहे हैं, किसी वस्तु का एसपी उसके सीपी से 32% अधिक है। अगर मैं सीपी को 100 मान लूँ तो एसपी कितना आएगा 132, क्योंकि 32% अधिक है, सिंपल। अब ये क्या बोल रहा है, और वस्तु के एमपी पे दी गई छूट 12%, एमपी पे हम छूट दे रहे हैं। अगर मैं एमपी को 100 मानूँ और इस पे 12% की छूट दूँ तो ये कितना आएगा 88, ठीक। अब एमपी से हम सीपी पे आ गए और एसपी पे आ गए और सीपी से एसपी पे चले गए। ये 88 रियल वैल्यू किसकी है, 132 की। तो हमें निकालनी है 100 की, तो 132/88 इंटू 100, ये हमारा एमपी आ गया रियल। ये कितना आएगा, 44 से काटूंगा, ये 2, ये 3, ये 50, यानी कि ये आ गया 150। हमारा एमपी क्या आ गया 150। अब हमसे क्या पूछा, सीपी रेशियो एमपी, यानी कि सीपी का एमपी से अनुपात पूछा है। सीपी हमने कितना माना था 100 और मार्क प्राइस हमने निकाली 150। ये 50 से काट दूंगा मैं, ये 2:3 आएगा। तो मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस का मार्क प्राइस से रेशियो क्या बनेगा 2:3। ठीक है, इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट उसने, एक व्यक्ति 40 केजी चावल खरीदता है और उसे 30 केजी के लिए किए गए भुगतान के बराबर लाभ पर बेच देता है। ठीक है, एक व्यक्ति 80 किलो चावल खरीदता है और वो 30 किलोग्राम के लिए किए गए भुगतान के बराबर प्रॉफिट पे बेच देता है। हमें निकालना प्रॉफिट परसेंट। ये क्या बोल रहा है, 80 केजी चावल उसने खरीदे और प्रॉफिट कितना था उसका, 30 के एसपी के बराबर। ये हमें पता चल गया क्योंकि ये बोल रहा है कि 30 केजी चावल के किए गए भुगतान के बराबर में वो बेच देता है। तो ये आ गया 30 के एसपी के बराबर प्रॉफिट। हमने वही माना था कि अगर हम 80 केजी चावल लेके जाते हैं तो कम से कम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि 80 का सीपी हमारा 80 के एसपी के बराबर होना चाहिए, पर एसपी ज़्यादा है, प्रॉफिट ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 30 के एसपी के बराबर। ठीक है, तो ये 30 के एसपी के बराबर हमने कर दिया। तो 80 का एसपी है, वो 80 किलो चावल हम बेच रहे हैं, वो 80 किलो के सीपी प्लस ये प्रॉफिट है 30 का एसपी। तो हमने क्या किया, हम जो 80 रुपये किलो चावल का एसपी है वो हमारे 30 के एसपी प्लस 80 के सीपी के बराबर है। ठीक है, तो ये सीपी मैं उधर लेके, एसपी उधर लेके जाता हूँ, तो 80 का सीपी किसके बराबर आएगा, 50 के एसपी के बराबर। ठीक, तो यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो हमारे पास आ जाएगा क्या, 50/80। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट यानी कि 50 की चीज़ थी, हम कितने का बेच रहे हैं, 80 का, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 30 का। कितने पे, 50 पे इंटू 100, तो ये किसके बराबर आएगा, 60%। तो हमारा प्रॉफिट कितना आएगा, 60। ठीक, ओके, खत्म हो गया। तो आज के लिए इतना ही। कल मैं और अच्छे मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन लेके आऊँगा और थोड़े से ज़्यादा ट्रिकी कोशिश करूँगा, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कंटिन्यू देखते रहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।